दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनावी काउंटिंग जो है वो शुरू है और शुरुआती रुझान में ही जो तस्वीरें आ रही है वो ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी जो है भारी मतों के साथ आगे बढ़ रही है। करीब 1000 सीट से आगे बढ़ रही है और सेकंड नंबर पर बीजेपी है और थर्ड नंबर पर कहा जाए तो लेफ्ट है और फोर्थ नंबर पर कांग्रेस है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बढ़त है। लेकिन एक तस्वीर ऐसी सामने आ रही है इस काउंटिंग के बीच, जैसा कि आपको पहली वाली खबर में हमने बताया था कि हड़कंप मच गया है, मारपीट हो गया है काउंटिंग जहाँ पर हो रही है। लेकिन अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि डायमंड हावड़ा में बॉम्ब फट गया है। डायमंड हावड़ा में चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब काउंटिंग हो रहा था तो पश्चिम बंगाल के डायमंड हावड़ा में एक मतगणना केंद्र के बाहर देसी बम फटने की खबर आ रही है। वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन पोल की मतगणना जारी है। अब तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देसी बम जो है वो फट गया है। ऐसी स्थिति में चुनाव हो रहा है दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया चालू है, काउंटिंग शुरू है, जिसकी की कोई हद नहीं है। चुनाव आयोग कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है प्रशासन? क्यों बार बार पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है? क्यों एक चुनाव को जंग में तब्दील कर दिया जा रहा है? क्यों एक चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो, दोनों एक दूसरे से लड़ने को उतारू हैं। दोनों एक दूसरे से जो है किस तरीके से खुंदक खा रहे हैं वो साफ नजर आ रहा है। जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, जब काउंटिंग हो रहा था, उस वक्त भी ऐसी खबरें आ रही थी। तब उस वक्त तो मरने की खबर सामने आई थी कि कैसे 19 से 20 लोग मर गए थे। और फिर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कहती है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी को मारते हैं, लेकिन यहाँ तो टीएमसी के कार्यकर्ता ही ज़्यादा घायल हुए, जख्मी हुए, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये आरोप प्रत्यारोप कब तक चलेगा? कब तक एक चुनाव को चुनाव की तरीके से नहीं बल्कि जंग की तरीके से देखा जाएगा? कब तक चुनाव में ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी? क्यों नहीं ऐसी चीज़ों पर लगाम लग रहा है दोस्तों? आप समझ रहे हैं, वोटिंग प्रक्रिया के दौरान हिंसा, फिर चुनावी काउंटिंग के दौरान हिंसा, तो आखिर देश चलेगा कहाँ से? आखिर देश जाएगा कहाँ तक? जब इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी तो ऐसे में तमाम बड़े सवालात खड़े होंगे कि चुनाव आयोग कहाँ है? क्यों नहीं वो इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगा रहा है? क्यों नहीं चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है? चाहे किसी भी की भी गलती क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी तस्वीर देश को नहीं देखनी चाहिए। आप चुनाव जो है जीत और हार के लिए होता है, सत्ता के लिए होता है, ना कि किसी की जान माल के लिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जब कोई चुनाव होता है तब ऐसे हिंसात्मक तस्वीरें सामने आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीएमसी की सरकार है, इस वजह से? या फिर टीएमसी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही है इस वजह से कि हम जीत गए हैं तो हम कुछ भी करेंगे? दोस्तों, आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है? आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।